नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सौमित्र बोस जी। सौमित्र जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार शशांक। तो इंडियन टीम जीत की दहलीज पर, सिर्फ 11 रन की जरूरत और 75 गेंद हैं। विकेट थोड़े बहुत गिर गए हैं उनके। हाँ ठीक है, मगर 11 रन हो जाना चाहिए। 70 से ज्यादा बॉल्स है तो ये तो आसानी से जीतना चाहिए। एक टाइम तो लगता है कि बहुत आसानी से और भी जीतेंगे, बिल्कुल, जिस तरह से शुभमन बैटिंग की है। मगर क्रिकेट कुछ कह नहीं जाता, मगर जीत लगता है हो जाएगा। श्योर शॉट जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हम नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नागपुर में इंग्लैंड के साथ पहले वनडे मैच में भारतीय टीम जीत की दहलीज पर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल के जुएल शंकर ने और महिला वर्ग में झारखंड की दीपिका कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। मुंबई ओपन टेनिस में प्रार्थना थोम्बोरे और नीदरलैंड की एरियन हाटोना ने महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। चीन के हर्बिन में एशियन विंटर गेम्स का उद्घाटन समारोह कल होगा। 59 सदस्यीय भारतीय दल प्रतियोगिता में शामिल होगा। शुरुआत क्रिकेट से ही करते हैं। नागपुर में इंग्लैंड ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 249 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने 38 ओवर में 6 विकेट पर 241 रन बनाए हैं। सिर्फ 8 रन की जरूरत है और 72 गेंद बाकी है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि इतनी अच्छी शुरुआत के बाद ये विकेटों का गिरना कहीं ना कहीं कुछ लूप पोल्स की ओर इशारा करता है। देखिए, क्रिकेट में ऐसा होता रहता है कि आप देखिए, अगर इंग्लैंड का पारी देखिए कि उसमें भी ऐसा ही हुआ। उनका जिस तरह से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जिस तरह से उसका विकेट गिरा है, खास करके स्पिनर्स के, उसमें से पता चलता है कि क्रिकेट में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और फॉर्म एक चीज होता है, और बीच में जब आप बैटिंग करते हैं स्पिनर्स के तो खास करके जडेजा का बॉलिंग आज श्रोता को बताना चाहिए, वो 42 विकेट हो चुका है उनका। और फर्स्ट इंडियन फर्स्ट स्पिनर दुनिया में, फर्स्ट स्पिनर जिसका इंग्लैंड के अगेंस्ट 40 से ज्यादा विकेट है जी। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो शुभमन गिल जिन्होंने 87 रन बनाए, श्रेयस अय्यर 59, अक्षर पटेल 52, तीनों हाफ सेंचुरी मिली और एक सदी हुई पारी कहीं नजर आई इन लोगों की। ये तो अच्छा लक्षण है, खास करके क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 19 से शुरू हो रहा है और इनको लय में आना, फॉर्म में रहना, और एक आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको रन्स मिलेंगे जी। लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म अभी भी बाहर ही चल रहा है, 2 रन बनाकर आउट हो गए। ये आज बात है कि देखिए, उनका फॉर्म पूरा साल अच्छा ठीक नहीं रहा, 2025 भी ठीक नहीं रहा। जितना भी फेलियर्स होगा उतना प्रेशर बढ़ेंगे। मगर अब देखिए, और भी तो एक्सटर्नल प्रेशर्स भी, आपका स्टोरीज आपको पता है, गावस्कर जिस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया है। मगर हाँ, वो बड़े खिलाड़ी हैं, इससे जरूर निकल आएंगे। और अगर हम देखें तो कोहली भी घुटने की चोट की वजह से जो है वो बाहर रहे, तो उनका भी खेलना न खेलना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो उठेंगे, मगर आप देखिए, कोई भी जब वर्ल्ड कप हो रहा था, इसे सेम सवाल आपको भी, हमारे रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं, विराट कोहली खेलेंगे कि नहीं, ये सवाल तो उठते रहेंगे। हम क्रिकेट प्रेमी है और सब जगह पे ये चर्चा होते रहता है। मगर आप इनका जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस और जिस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते जी। वह तरह अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो ओपनर फिल सॉल्ट और बेन डकेट ने अच्छी शुरुआत की थी, 75 रन बनाए। लेकिन बीच में अगर हम कहें तो डेब्यूटन, अगर हमारे जो देखे हमने बॉलर देखे, हर्षित राणा की बात करें 3 विकेट दिया, आपने जडेजा का जिक्र किया, इन लोगों ने कहीं ना कहीं चीजें बिगाड़ दी और सिर्फ जोश बटलर के हाथों 52 रन और जैकब बथिल ये दोनों हाफ सेंचुरी तक पहुंच सके। जी देखिए, अगर ये मैच हम जीतेंगे तो मुझे लग रहा तो जीत ही जाएंगे। तो देखिए, जो 5 आउट ऑफ 9 विकेट जो है, जो सब स्पिनर्स ने लिए हैं जी। और इसी से खास पता चलता है कि हमारा स्पिन अभी भी हमारा स्ट्रेंथ है। जडेजा का बॉलिंग जो स्ट्रेंथ है, मगर ये अच्छी चीज है कि हर्षित राणा से बैकअप फास्ट बॉलर है, खास करके जहां पे शामी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। शामी वापस आ रहा है और ये चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हम बोल रहे हैं, वो हमारा बड़ा लक्ष्य है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम अच्छा करें। चलिए, और इधर इंडियन टीम जो है वो जीत चुकी है। 4 विकेट से उन्होंने जीत दर्ज की है, 251 रन बना लिए उन्होंने। और रविंद्र जडेजा ने 12 रन बनाए, हार्दिक पांड्या 9 रन बनाकर खेलते रहे, दोनों विकेट पे रहे। तो मैच में हमने लीड ले चुकी है सीरीज में, भारत 1-0 से आगे हो चुका है। अब हम क्रिकेट से आगे निकलते हैं और उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल के जुएल शंकर और महिला वर्ग में झारखंड की दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाजी में सर्विसेज के नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता स्वप्निल सुरेश कोशाले और ऐश्वर्य प्रताप सिंह जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। और इस जीत के बाद नीरज ने क्या कहा, सुनते हैं पहले।
परफॉर्मेंस प्रेशर सबको आता है, मैटर वो करता है कि मैच वाले दिन कौन सब ज्यादा कंट्रोल करता है। ब्रीथ पे फोकस करते हैं हम कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। जब प्रेशर आता है तब भी माइंड को रिफ्रेश करके अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हैं ताकि थॉट्स से खुद को बचा सके। थॉट्स ना आए तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वहीं रजत पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप ने बताया कि उनसे कहाँ चूक हो गई है। कोशिश तो यही करते हैं कि स्टार्टिंग से ही लीड करें अपन, नीलिंग प्रोन स्टैंडिंग जो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली नीलिंग में इतना अच्छा नहीं था और मेरी रैंक 5th। बट उसके बाद में ये था कि एक एक शॉट करके चलाना है और जितनी ये लीड में कम कर सकूं उतना अच्छा मेरे लिए। हाँ, अच्छा रहा। स्टैंडिंग में थोड़ा खींच के सिल्वर तक गया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में हरियाणा के प्रमोद कुमार के साथ सुरुचि ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। मैं आगे भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहूंगी, ऐसे इंडिया को रिप्रेजेंट करती रहूंगी। मैं सिर्फ इसके लिए खेली में प्रेशर कुछ नहीं था, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मेरी प्रैक्टिस पर, मेरी कोच पर। उन्हीं की ट्रेनिंग से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने पर महाराष्ट्र के पार्थ राकेश ने कहा, वो भी क्या सुनते लेते हैं। It was a good journey till I get my medal in my neck. My training at my club, Lakshya Shooting Club, it helped me a lot. The techniques my coach taught me, that also helped me a lot. While playing the finals, from the start, I was in a bit pressure, but I am glad that I handled it carefully and patiently. अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड में मौजूद हमारी संवाददाता साक्षी सिंह। साक्षी, आज का भी दिन जो है वो मेडल्स से बिल्कुल जैम पैक्ड रहा कहीं ना कहीं। जी, एकदम जैम पैक्ड रहा। अगर मैं देहरादून से स्टार्ट करूं तो आपने जैसे शूटिंग की बात करी, आज शूटिंग के 2 इवेंट्स थे, 50 मीटर 3 पोजीशन और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट। उसमें 50 मीटर जो उसमें बड़ा उलटफेर इसलिए हुआ कि ऐश्वर्य प्रताप तोमर जी का कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट आज वो उसको रिपीट नहीं कर पाए। और 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। उन्होंने कल भी इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ये उभरती खिलाड़ी है हरियाणा की। और वहीं जो हमारी नेशनल प्लेयर है राही सराबोर, उनको ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। वहीं आर्चरी के इवेंट, रिकर्व के इवेंट्स हुए जिसमें दीपिका कुमारी ने वुमेन्स में गोल्ड जीता। अंशिका कुमारी जी बिहार की, उनका सिल्वर था। और वहीं मेंस में जुएल सरकार वेस्ट बंगाल के, उनका गोल्ड। उधर मिक्स्ड में महाराष्ट्र ने गोल्ड जीता। मेंस टीम इवेंट में झारखंड ने। बड़ा उलटफेर यहाँ पे ये हुआ, वुमेन्स टीम में जो महाराष्ट्र की टीम है, अगर आप फाइनल की बात करें तो महाराष्ट्र वर्सेस झारखंड था और झारखंड ने तीनों सेट गवा दिए। बल्कि झारखंड की टीम में दीपिका कुमारी जैसी और कोमालिका बारी जैसी बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं, उसके बाद भी वो फाइनल हार गए। उसके बाद हम कयाक तहरी की तरफ रुक करते हैं, जहाँ पे कयाक क्रॉस या फिर शलोलोम एक्सट्रीम जो करते हैं, वो जो इस बार नेशनल गेम्स में डेब्यू कर रहा है, उनके इवेंट हुए। उसमें मेंस में विकास राणा जी मेघालय के, उन्होंने गोल्ड जीता। अमित थापा उत्तराखंड के, उनका सिल्वर आया। और नवीन कुमार जी का एसएसबी के, उनका ब्रॉन्ज आया। वुमेन्स में वहीं करिश्मा दीवान मध्य प्रदेश की, उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता। मेघालय की एलिजाबेथ विंसेंट ने सिल्वर और देवी दादा अरुणाचल प्रदेश की, उनका इसमें ब्रॉन्ज आया। उसके बाद हमारे ट्रैक साइकिलिंग के कुछ वेलिंड्रोम के इवेंट्स हुए हैं, जिसमें 4 मेजर इवेंट्स रहे हैं। उसमें अंडमान निकोबार का आपको मैं बताना चाहती हूँ, अंडमान निकोबार का साइकिलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। डेविड बेकहम, रोनाल्डो सिंह जैसे जो उभरते खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो अगर हम रुक करें तो देखें, बहुत सारे नए प्लेयर्स यहाँ, नीरज का नाम आज है और कल सुरुचि ने कल भी गोल्ड जीता और आज भी बड़े प्लेयरों को हराकर नए उभरते हुए खिलाड़ी यहाँ नजर आ रहे हैं, खास करके शूटिंग में। जी, आप देखिए 2 स्पोर्ट ऐसा है, हमने पेरिस में भी ये देखा है, जो शूटिंग में जो एक्यूरेसी और कंपोजर, ये 2 चीज हम अंग्रेजी में बोलते रहते हैं, इतना निर्भरशील है कि आर्चरी जो प्रिसीशन स्पोर्ट्स है, जहाँ पे डेसिमल्स में आपका गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर डिसाइड होता है, ये पता चल। जैसे आपने कहा कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह पहला कल अच्छा खिला, आज नहीं खिला। जैसे स्वप्निल कुसाले जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, राइट, इन शूटिंग, उसको देखिए आज मेडल में नहीं आ पा रहा है। नए नए जो शूटर्स आ रहा है, ये हमारा फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। खास करके इस साल तो हमारा 2025 में कुछ है ही नहीं मेजर टूर्नामेंट्स, मगर 26 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, फिर 28 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। ये जो उभरती वो जो सिर्फ शूटिंग नहीं, आर्चरी में भी जो अंशिका जी को बात की है दिव्या, वो दीपिका को गुरु मानती है।
और देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल। तो ये जो हम देख रहे हैं नेशनल गेम्स में, जो ये रिजल्ट हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बुनियाद हमने देखा पीछे जो है वो खेलो इंडिया जैसे गेम से जो बुनियाद एक बनी है, उसके रिजल्ट सब आगे आने को दिख रहे हैं हमें। ये सारे जो खिलाड़ी हैं जी, दे ऑल सपोर्टेड बाय खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया एथलीट्स है। खास करके हमने पेरिस में देखा है कि कितने सारे, सिर्फ ओलंपिक्स में नहीं, पैरालंपिक्स में भी आपको खेलो इंडिया का जो इम्पैक्ट है, और आगे भी और देखिएगा, क्योंकि बजट में आपको पता है खेलो इंडिया का एलोकेशन कितना बढ़ चुका है, और इसका प्रभाव आगे भी दिखेगा। जी। पदक तालिका की बात करें तो कर्नाटक 30 स्वर्ण लेकर पहले स्थान पर है, सर्विसेज 28 स्वर्ण के साथ दूसरे, और महाराष्ट्र 19 स्वर्ण लेकर तीसरे स्थान पर चल रहा है। और क्रिकेट की एक और खबर हमारे पास है। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और ऑलराउंडर जी त्रिशा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वरुण ने हाल ही में इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैच श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 8 के इकोनॉमी रेट से 14 विकेट लिए थे। पुरुष वर्ग में वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन और पाकिस्तान के नुमान अली भी इस पुरस्कार की दौड़ में हैं। जोमेल ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट श्रृंखला में 19 विकेट लिए थे, वहीं नोमान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला में 16 विकेट हासिल किए थे। महिला वर्ग में नामित त्रिशा ने ICC महिला अंडर T20 विश्व कप में 309 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं। वह इस प्रतियोगिता में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी भी थीं। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप खिताब जीता था। स्पोर्ट्स स्कैन, आनंद पाठक। तो वरुण हो या ऑलराउंडर जी त्रिशा हो, दोनों ने हाल में बहुत अट्रैक्ट किया है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। डेफिनेटली आप देखिए, और वुमेन्स WPL आ रहा है, IPL आ रहा है, तो वरुण को तो जो प्रूवन कस्टमर, आप देखिए जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करते जा रहा है, खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, ये तो है, जाहिर है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मगर हाँ, त्रिशा जो हमारे को ऑलराउंडर का जो गैप्स है इंडियन क्रिकेट टीम में, वो फिल जरूर करेंगे। जी। और हम एशियन गेम्स, विंटर गेम्स की भी बात कर लेते हैं। चीन के हार्बिन में कल एशियन गेम्स, इंटर एशियन विंटर गेम्स का उद्घाटन समारोह होगा। भारत ने प्रतियोगिता में 59 सदस्यीय मजबूत दल भेजा है। तो ये जो अब तक के 8 गेम्स की हम बात करें और पदक का जो सूखा है, वो यहाँ पे आपको सौमित्र जी खत्म होता दिख रहा है। विंटर गेम्स में पदक जीतना मुश्किल है, मगर ऐसे हमारे कुछ उभरते स्केटर्स है, खास करके जो मैं इसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, श्रुति कोटवाल, वो अमेरिका में, और भारतवर्ष का फर्स्ट प्रोफेशनल विमेन स्केटर है जो USA में ट्रेनिंग करती है। उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा शायद एक्सपेक्टेशंस है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि शशांक की दिस टाइम जो 88 मेंबर का टीम है, 59 तो एथलीट्स है, 88 मेंबर का टीम है, पहली बार सरकार ने इनको सपोर्ट कर रहा है। लास्ट जो विंटर गेम्स हुआ था 2017 में, सिर्फ 3 सदस्य गया था। आप देखिए क्या किस तरह से विंटर गेम्स, और जो आपने खेलो इंडिया का जिक्र किया, इसका यही और एक नजारा आपको दिख रहा है। जी। टेबल टेनिस से जो हमारे पास खबर है, सिंगापुर स्मैश विश्व टेबल टेनिस में पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी हार का उन्हें सामना करना पड़ा है। छठी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस के फ्लोरियन बारसॉड और एस्टन डार ने 3-2 से पराजित किया। और एक और खबर जो हमारे पास है वो है मुंबई ओपन टेनिस से। वहां प्रार्थना थोम्बरे और नीदरलैंड की एरियन हार्टोनो महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान की नाओ हिबुनो और जॉर्जिया की ओक्साना कोलानशेवा को आसानी से 6-1, 6-3 से हराया। और महिला सिंगल्स में श्रीवल्ली रश्मिका वो पहुंच गई हैं क्वार्टर फाइनल में। तो 2 जीत हमें कहीं ना कहीं मुंबई ओपन में नजर आते हैं। अच्छा देखिए, ये जितना पॉइंट्स गैदर करेंगे वो उनका ATP रैंकिंग भी अच्छे होंगे, और बाकी जो बड़ा टूर्नामेंट्स है उसको एंट्री भी मिलेगी। जी सौमित्र, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे विस्तार से चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। नागपुर में भारत ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 249 रन का लक्ष्य 68 गेंदें रहते हासिल कर लिया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा पुरुष वर्ग में पश्चिम बंगाल के जुएल शंकर और महिला वर्ग में झारखंड की दीपिका कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। मुंबई ओपन टेनिस में प्रार्थना थोम्बोरे और नीदरलैंड की एरियन हार्टोना महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और चीन के हार्बिन में एशियन विंटर गेम्स का उद्घाटन समारोह कल होगा। भारत ने 59 सदस्यीय खिलाड़ियों का दल प्रतियोगिता में भेजा है। तो फिलहाल शशांक और